नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीजी जी के पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षक भर्ती के ऊपर प्रश्न देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गणित। उसके अंदर हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो हमारा जो ऑप्शंस रहेगा ये इन पे रहेगा। पहला ऑप्शन हमारा रहेगा ए और आर दोनों सही है और आर और ए की व्याख्या नहीं करता। अगला ऑप्शन रहेगा ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। अगला ऑप्शन रहेगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला ऑप्शन रहेगा ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा पूरा ऑप्शन इसी पे रहेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। इसका कारण है सहभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो हाँ, ये सही है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। परिभाषा के अनुसार सहभाज्य संख्या वही है जिनका साझा विभाजन केवल एक हो। अगला प्रश्न है, 12 और 18 का एलसीएम 36 है। इसका कारण है एलसीएम दी गई संख्याओं का सबसे छोटी साझा गुणज होता है। तो इसका उत्तर भी सही है। 36 वह न्यूनतम संख्या है जो 12 और 18 दोनों से विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, संख्या एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। इसका कारण है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक नहीं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का गुणज हमेशा उस संख्या से छोटी होती है। इसका कारण है गुणज प्राप्त करने के लिए संख्या को प्रकृत संख्याओं से गुणा किया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है क्योंकि गुणज संख्या के बराबर या बड़ा होता है। कारण सही है। अगला प्रश्न है, कथन है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसका कारण है यह नियम केवल अभाज्य संख्याओं में ही लागू होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। यह नियम सभी धनात्मक पूर्णांकों को लागू होता है, केवल अभाज्य के लिए नहीं। अगला है, 0 प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। इसका कारण है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम 0 होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 15 और 25 का एचसीएफ 5 है। कारण है 5 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 15 और 25 दोनों को विभाजित करती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो छोटी संख्या ही उसकी एचसीएफ होती है। रीजन है उसका, एचसीएफ हमेशा बड़ी संख्या को विभाजित करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विषम संख्याओं का एलसीएम हमेशा उसके विषम संख्या होता है। इसका कारण है दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। विषम संख्याओं में नहीं दो सम गुणनखंड नहीं होते, इसलिए उनका एलसीएम भी विषम हो सकता है। अगला है, संख्या 6 एक पूर्णांक संख्या है। इसका कारण है 6 के गुणनखंडों का योग 6 को छोड़कर 6 के बराबर है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 6 जो है
संपूर्ण संख्या को परिभाषित करता है। अगला है, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। इसका कारण है, अभाज्य संख्याओं में केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 8 और 16 का LCM 8 है। रीजन है, यदि दी गई संख्याओं एक दूसरे की गुणज हो तो सबसे बड़ी संख्या LCM होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भिन्नों का HCF निकालते समय हर का LCM लिया जाता है और इसका कारण है, भिन्नों का HCF का सूत्र है अंशों का HCF बटे हरों का LCM। तो इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला प्रश्न है, संख्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसका कारण है, 2 के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों कथन सही है, लेकिन कारण वह व्याख्या नहीं करता कि एकमात्र सम क्यों है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। कारण है इसका, गुण गुणनखंड हमेशा संख्या से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि HCF 10 है तो LCM 55 हो सकता है। इसका रीजन है, HCF हमेशा LCM को पूर्णतः विभाजित करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दो लगातार प्रकृत संख्याओं का HCF 1 होता है। इसका कारण है, दो लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 10 के प्रथम 5 गुणजों का योग 150 है। इसका कारण है, किसी संख्या का प्रथम n गुणज का योग का ये है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कथन है, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय यूनिक होता है। इसका रीजन है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संख्या एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। इसका रीजन है, अभाज्य होने के लिए ठीक दो गुणनखंड होने चाहिए, जबकि एक का केवल एक ही है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, 3, 6 और 9 का HCF 18 है। इसका कारण है, HCF हमेशा दी गई संख्याएं सबसे छोटी संख्याओं का छोटा या उनके बराबर होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2 क्यूब और 2/2 का पावर 5 का LCM 2 का रेशियो 5 है। तो इसका कारण है, समान आधार वाली संख्याओं का LCM सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, न्यून शून्य का कोई गुणनखंड नहीं होता। कारण है, किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित करने पर अपरिभाषित होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दो सम संख्याओं का HCF हमेशा एक सम संख्या होती है। सभी सम संख्याओं का एक साझा गुणनखंड 2 अवश्य होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 5 और 7 का LCM 35 है। कारण है, दो अभाज्य संख्याओं का LCM उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए।
अगला है अपवर्तक और विभाजक एक ही अर्थ रखते हैं। इसका रीजन है दोनों की संख्या को शेषफल शून्य के साथ विभाजित करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा निकालने के लिए एक फर्श में विमानों का एलसीएम लिया जाता है। इसका रीजन है एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो विभाज्य है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 12 का गुणनखंडों की संख्या 6 है। कारण है 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12 है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला है 8 के गुणजों की सूची सभी समाप्त नहीं होती। इसका कारण है प्रकृत संख्याएं अनंत है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का एचसीएफ उनके योग के अंतर दोनों को विभाजित करता है। कारण है एचसीएफ संख्याओं की सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 9 और 16 वह सह संख्याएं हैं। इसका कारण है 9 और 16 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते समय एक को शामिल नहीं किया जाता। कारण है एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 0.02 और 0.4 का एलसीएम 4 है। कारण है 0.4 और 0.2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य होता है। कारण है 2 और 3 अभाज्य है और उनका योग 5 भी अभाज्य है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 3 घंटियाँ क्रमशः 2 3 4 मिनट पर बजती है तो वे 12 मिनट बाद फिर साथ में बजेगी। इसका कारण है पुनरावृत्ति वाले समय के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 10 के गुणनखंडों का योग 18 है। इसका कारण है 10 के गुणनखंड 1 2 5 10 है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला है प्रत्येक सम संख्या 2 के गुणज होते हैं। इसका कारण है सह सम संख्याओं 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है 25 और 50 का एचसीएफ 50 है। कारण है एचसीएफ में दी गई संख्याएं में सबसे बड़ी संख्या से सब बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है एक संख्या के अनंत गुणनफल हो सकते हैं। इसका कारण है गुणनखंड हमेशा संख्या को विभाजित करते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। हमारे चैनल में विजिट कर और वीडियो देख सकते हैं।